मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। देखो विवाह होता है ना, तो विवाह में जो अगुआ होता है, जो मीडिएटर होता है, जो बीच वाला होता है, जो कि लड़की पक्ष और वर पक्ष और वधु पक्ष को आपस में मिलाता है, उसको अगुआ कहा जाता है हमारी लोकल भाषा में, अगुआ, हाँ, जो मीडिएटर। तो अगर अच्छा हो गया, वाह बढ़िया विवाह कराया भैया, बस मस्त, तुम्हारा तो बात की क्या कहना। और कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग उसको ही गिरियाते, लड़की वाले भी गिरियाते हैं, साला तुमको यही मिला। लड़के वाले बोलते हैं कि उधर से कुछ खा लिया हो, एक धोती पे मान गया, एक लंगोटी पे मान गया, एक कोटी पे मान गया, एक रोटी पे मान गया, नाना प्रकार की भली बात विचारों से उसको मतलब उलाहना दिया जाता है। तो कहती है, मैना भी कहती है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बस्ता भर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले भर के लिए तप किया। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनुधाम जाया, पर घर बालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। सचमुच उनके किसी का मोह न माया है, उनके न धन है न ही घर है, उनके खुद के स्त्री नहीं उदासीन है, और दूसरा का घर उजाड़ने में वाले हैं, जिनकी कोई किसी की लाज न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जानेगी। इस कहती है माँ, मतलब दुख है, उनका करुणा का भाव है। जननी ही बिकल बिलो कि भवानी बोली, जित विवेक मृदुबानी, रस विचारी सोच ही मति माता, सो न टरई जो रचे विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। ऐसा करके माँ पार्वती अपनी माँ को समझा रही है। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगावई काहू, तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मात व्यर्थ जनि लेहु कलंका। अब तो लव मैरिज है पार्वती जी का, तो वो अपनी माँ को समझा रही है कि तुम काहे टेंशन लेती हो, वो जो मेरे विधि विधान में लिखा, जो मेरे भाग्य में बावला पति ही लिखा है, तो किसी का क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक टीका मत लो। क्योंकि पार्वती जी तो सब जानती है कि महादेव कौन है, क्योंकि खुद आदि शक्ति माँ जगदम्बा है, जगत जननी है, तो उनको तो सब कुछ ज्ञात है। लेकिन माँ बावली है, माँ के ऊपर ममता का जो पर्दा लगा हुआ है, ममता रूपी चश्मे से जो वो दुनिया को देख रही हैं, तो उनसे इसका भाव समझ में, उनका भाव यही है। जनिले मातु कलंक करुणा परिहरम अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीला रहमरे, जाव जह पावुब नहीं तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहुभांत विविधि लगाई, दूषण नैन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में दुख सुख लिखा है, तो मैं वह जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी, भांति भांति से विधाता का दोष देकर आंसू बहाने लगी। हे माँ, जो लिखा है ये विषाद मत करो, दरवाजे पे बारात खड़ी है, दिल खोल के स्वागत करो। मेरे कर्म में, मेरे भाग्य में अगर सुख लिखा होगा तो सुखी होगा, दुख लिखा होगा तो दुखी होगा। अब तुम इस मन को, भारी मन नत रखो, खुशी खुशी मेरे होने वाले पति का स्वागत करो, परिछावन करो। तिहि अवसर नारद सहित अरूर से सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि नगरी गवने, तुरत निकेत सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। ऐसी बातें सब नारद जी और सप्तऋषि को पता चली, तो हुआ को पता चलेगा ना, पूरा जगह जा तो मार सुझिया दियन सब ऐसे नहीं दूल्हा से ब्याह करवाना पड़ा। तो वो लोग आ रहे हैं कि भाई ना, अगुवाई हमारा गलत नहीं है, हम आ रहे हैं जाके समझाने के। तब नारद सभी समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनम अंबानी, जगदाम्बा तब सुता भवानी। नारद जी सब समझ के समझा रहे हैं, मैना, ये जो आपके पुत्री है ये कोई साधारण नहीं है, ये जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा है, ये बार बार इस धरा पे धराधाम पे अवतरित होती हैं, और ये हर जन्म में शिव को ही वर्ण करती हैं। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदाशिव अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है, सदाशिव को अर्धांग में रहती है, ये जगत के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। माँ, इसके लिए आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं है, आप समझ जाइए और
दिल खोल करके इनके वर का स्वागत कीजिए। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध जग सकल जग माही। पहले तो ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी, यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भय मोह शिव कहा न चिन्हा, भ्रम बस बेशु सिय कर लिन्हा। सिय बेशु सती जो कान के सिय बेशु सती जो किन्नते अपराध शंकर परिहरे। हर बिरह जाय बिहोरी, पितु के यज्ञ जो गानन जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन, निज पति लागे दारुण, तप किन्या अस जानि संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि सारद नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद, क्षण माह व्याप्य सकल पुर घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र शंकर जी बजो, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तब मैं नाभिमंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शेषु जवासयाने, नगर लोग शब अति हरसाने। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे शबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भाई जेवनारा, सुपास्त्र जश कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराते, विष्णु बिरंच देव शब जाति। विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे पर सुन निपुर सुवारा। नार वृंद सुर जेवत जानी, लगे देन गारे मृदुबानी। भोजन करने वालों को बहुत ही पंगते बैठी, पंगत बैठाया गया। अब तो वो हो गया ना, सब खड़े खड़े लोग भीख मांग के खा लेते हैं। हमारे यहाँ अभी भी परंपरा है, गांव में देखे हो ना, पंगत बैठती और पूछ पूछ के खिलाया जाता है। दही दही दही, परवर परवर, पनीर पनीर पनीर, चटनी चटनी, रायता रायता रायता, पूड़ी गुलाब जामुन, ऐसा करके पूछ पूछ के खिलाया जाता है। और बरातियों का स्वागत दिल से हो रहा है और पूछ पूछ के खिलाया जा रहा है। पंगते बैठी है और स्त्रियां मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गाली गा रही है। गाली गाने का बहुत विधान है। राम जी का भी विवाह हुआ था जनकपुर में, तो क्या हुआ था कि गाली गा रहे थे, लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, भैया मैं बाण से मार लोग गाली दे रहे थे। वैसे जो हे लक्ष्मण, वेद की ऋचाएं और पक्तियों से भी पवित्र गालियां हैं, ये गालियों को सुनो, ये उनसे भी ज्यादा पवित्र है। वहां पे उनको गाली गाया जा रहा है। तो गारी मधुर स्वर देहि, सुंदरी विज्ञ बचन सुनावहीं। भोजन करहु सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचुपावहीं। जेवंत जो बढ़यो आनंद, सो मुख कोटेहु न परे कहयो। अचवाई दिन्हे पान गवने, बास जह जात्यो रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गाली दे रही हैं, व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बहुत देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन के बाद हाथ मुंह धुलवा कर सबको पान दिया गया, पान खिलाया गया। हम लोग बारात में पान खिलाया जाता है। फिर सब लोग अठारे थे, जहाँ जन्माष्टमी थे वहां चले गए। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहो, लगन सुनाई आई। समय बिलो के विवाह करा, पठे देव बुलाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी बजो, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। बोली सकल सुर सादर लिन्हे, सबई चतोचित आसन दिन्हे। वेद वेद विधान सवारी, शुभ मंगल गावहि नारी। सिंहासन ते दिव्य सुहावा, जाइन वरण विरंचि सुनावा। बैठे शिव विप्रह सिरनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बहुरि मुनि निसन उमा बुराई, करी सिंगार शकीले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरने छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव धामा, सुरन मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोटहु बदन मखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। माँ आदिशक्ति जगदम्बा का दिव्य स्वरूप, दिव्य उनके चेहरे से जो चमक है, उनकी सुंदरता का गुणगान करोड़ों मुखों से, करोड़ों कवियों के मुख से, छंदों से, प्रबंधों से, दोहों से, चौपाई से उनका गुणगान नहीं किया जा सकता है। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंद मंद
ते तुलसी कह। छवि खानि मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मन मधु करुतः। अब जहाँ शिव जी का मंडप है वहाँ पे उनको पहुँचाया गया है। मुनि अनुशासन गणपति हूँ पूज्य शंभु भवानी, कौशुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जान। सियावर रामचंद्र शंकर जी जो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुराण। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जास विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गहे गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पे जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने सब भांति रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, ही हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन पृष्ठ नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरे रहा उचाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भरि जाना, दाय दिन न जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की बात चीजें अन्य तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिसका वर्णन नहीं किया गया। मुझे भी एक बाछी दहेज में मिली थी, तुम्हारे नाना ने दहेज में हमको बाछी दिए थे। वहाँ बहुत सारी बाछी और गाय दिए गए दहेज में जैसी, लेकिन दिया जाता है, दहेज देना चाहिए लेकिन इच्छा अनुसार देना चाहिए। दाज दियो बहुभांति पुनि कर जोर, हिमद भूधर कहो। कादिव पूर्ण काम शंकर चरण, पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पदज पथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आपका पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने आपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय में नाथ जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समा, गृह किंकरी करें। क्षमेहु सकल अपराध अब, होहि प्रसन्न बर रेम। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरा, दीन दयाल विरत संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। पार्वती जी की माँ शिव जी को प्रणाम कर कहती, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से प्रिय है। हर माँ विदाई के समय अपनी पुत्री को जब विदा करती है तो कहती है अपने दामाद से कि हे बेटे, ये मेरी लड़की मेरे प्राणों से प्रिय है, मेरे प्राणों के समान है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए, मतलब इसके गलतियों को माफ़ कीजिएगा। ये कुछ ऊंच नीच करे, मतलब कहने का मतलब कि चाय में चीनी कम डाल दे, ज़्यादा डाल दे, सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दे, कुछ सो करके उठने में कभी विलम्ब हो जाए, कभी देर से उठे, कुछ भी हो, क्योंकि अभी लड़की है, नई जिम्मेदारी संभाली है, तो ये बबुआ एक के तनी समझाई हा, समझ विचार के रखी हा, एक के खिसियाई हा, मतलब बेटी का थी, मेरी बेटी का ध्यान रखना। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब किन्ही, लय उछंग सुंदर सखदिनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया कि माता श्री रवा चिंता मत करी, रावण बेटी अब हमारा पत्नी भैली, इनका हम बहुत ध्यान करब, सेवा करब, इनकर सुसुस्ता करब, लेट से जगह जिनका के चाहो हो बना के देवी हम आ इहो हमरा के चाह ना, मैंने यही कहते हैं ना दामाद, ही कहते हैं ना चिंता मत करी, हम इनका बराबर ध्यान दे, समझाए। एक हर दामाद का तुम लोग भी शादी में ये करना अपनी पत्नी के लिए, सास से। शादी नहीं करनी। तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। माता पार्वती बुला लिया और गोद में बैठकर सुंदर सिख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म। अब देखो माँ है, अपनी बेटी को फिर क्या सिखा रही, दामाद को तो सिखा दिया, बेटी से क्या सिखा रही है कि करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर किलिन कुमारी। हे पार्वती, तुम सदा शिव की चरणों की पूजा करना,
माँ अपने पुत्री को समझा रही है कि ससुराल में जा करके तुम क्या करना। वो तो जब विवाह तय हो जाता है, अभी क्या होता है कि विवाह का बातें चलता है तो बोलते अरे उठ यही करो, उठो जाके ससुराल में ही करोगी, यही करोगी, क्या कहेगी सास की माँ क्या सिखाई है। क्योंकि नॉर्मली सासें यही कहा करती कि तार माँ यही सिखा कर भेजले रही है। तो ये सब वो बता रही है। क्या कहती है कि हे पार्वती तुम सदा शिव के चरणों की पूजा करना, नारियों का ही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कन्या को छाती से भर लिया। बेटी विदा हो रही है, माता करुणा के भाव से उनका गला रुंध जाता है, उसको और गले में पकड़ के रोने लगती है। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। देखो क्या कहते हैं कि भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्ह कुशमय बिचारी। फिर बोली विधाता के जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया। माँ रो रही है, पार्वती जी की माता रो के कह रही है कि स्त्री को क्यों पैदा किया। क्योंकि बेटी का विदाई का जो समय होता है बहुत मैं खुद ही इस चीज़ का अनुभव किया है। मैंने बेटी तो अभी तक विदा नहीं की, मेरी बेटी अब विदा होगी 1-2 साल में। लकी शालिनी हमारी बेटी है ना, वो विदा होगी तो हम कैसे इस चीज़ को सहन करेंगे, समय बताएगा। लेकिन बहनों की विदाई हमने देखी है, करुणा भाव बर्दाश्त नहीं होता है, मैं तो छोड़ के भाग जाता हूँ कि वो समय देखना न पड़े। कहती हैं कि स्त्री को क्यों पैदा किया भगवान, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं। अब लड़की है, आज यहाँ है माँ के घर, कल सीधे सब कुछ नया हो जाता है। सब नया, देखो मेरा भी गला रुंध गया ये कहते कहते। सब कुछ नया हो जाता है। पराधीनता जैसी जिंदगी, मतलब सास को खुश रखो, ननद को खुश रखो, पति को खुश रखो, देवर को खुश रखो, ससुर को खुश रखो, उनके सारे रिश्तेदार को, फुइया सास ससुआ सास, लड़कियाँ ऐसने दिया उठत नहीं के तो कैसे चलती है। अब दुल्हन चल रही है, अब बाथरूम में एक उसका पैरवा एक लड़खड़ा रहा था, साड़ी के, मतलब नाना प्रकार की नजरें उसके ऊपर रहती हैं। इसे बहुत ही दुख, मतलब कहते हैं माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जान कर दुख को करने वाला अवसर का जान पूर्ण धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरणा, परम प्रेम कछु जाय न बरना। शव नारिन मिल भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लटपटानी। मैना बार बार मिलती और पार्वती को चरणों में पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा बड़ा प्रेम कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी तब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपने माता के हृदय में जाके लिपट के रोती है। जननी ही बहुरी मिली, चली उचित आशीष सब काहु दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। शब अमर हर से सुमन बरसी, निशानन बाजे।